Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to explain you the poem that is The Road Not Taken of class 9th. तो ये पोएम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा और इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं इस पोएम से पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये पोएम बेसिकली लिखी किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है ये पोएम. सो लेट्स स्टार्ट. Two roads diverged in a yellow wood. Sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो ये जो मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बेसिकली क्या बताया है कि पोइट जो हैं हमारे, आपको मैं एनिमेटेड वीडियो करके मैं नहीं दिखा पाऊँगी तो इसलिए क्योंकि मेरे डिवाइस में कुछ परेशानी आ रही है. मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एनिमेटेड करके अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ. तो मैं इसके थ्रू आपको समझाऊंगी अभी के लिए. देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे यहाँ पर पोइट हैं, ठीक है. मैं इस पैराग्राफ का मतलब समझा रही हूँ. यहाँ पर खड़े हुए हैं पोइट, ठीक है. पोइट यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ से जो है उनको दो रास्ते नज़र आ रहे हैं. एक ये वाला, एक तो ये वाला रास्ता उनको नज़र आ रहा है और दूसरा रास्ता उनको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है. एक ये रास्ता और ये एक रास्ता, और पोइट खड़े हुए हैं हमारे यहाँ पर. आपको पता है कि एक टाइम पर आप तो क्या तो ये वाला रास्ता ले लो या फिर ये वाला रास्ता ले लो. इन दोनों में से आप एक ही रास्ते को चूज़ कर सकते हो, या फिर ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है. दोनों रूट पे तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो ना कि अभी के यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो. ये हो सकता है कि पहले ये पूरा ट्रैवल कर लो फिर बाद में वापस आके इसको ट्रैवल कर लो, पर एक टाइम पे दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. जिसकी वजह से पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उनको कौन सा रोड जो है चूज़ करना चाहिए. अब आप कहोगे कि भाई जो उनका घर, जहाँ पर उनका घर पास पड़े, जहाँ उन्हें जाना है, जिस रोड से उनको पास लगे वो वहाँ पर चले जाएं. पर बच्चों ये रोड्स हमारे वो वाले रोड्स नहीं हैं घर वाले. ये रोड्स बेसिकली दो चॉइसेस हैं. इसमें इन्होंने दो चॉइसेस के बारे में बताया है. जब एक इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है डॉक्टर की स्टेट और मुझे बनना है लॉयर, ठीक है. इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ मैं एक को चूज़ कर सकती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डॉक्टर को चूज़ करा, ठीक है, और उस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे अभी पक्का भी नहीं पता कि अगर मैं इस कैटेगरी में, इस डॉक्टर की स्टेज पर इसके लिए पढ़ाई कर रही हूँ, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, ठीक है. मुझे अभी पक्का भी नहीं पता है. तो ऐसे ही जो है यहाँ पोइट हमारे खड़े हुए हैं. यहाँ से हमारे दो रास्ते बेसिकली निकल रहे हैं, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता. तो बेसिकली एक पोइट के पास एक चॉइस है फार्मर वाली कि उन्हें फार्मर बनना चाहिए, और दूसरी चॉइस है उनके पास पोइट बनने की, ठीक है. दो बेसिकली उनके पास चॉइसेस हैं, एक तो फार्मर बनने की या फिर पोइट बनने की. ये इंपॉर्टेंट है. ये और यूट्यूब चैनल्स पे आपको नहीं मिलेगा कि फार्मर या पोइट बनने कि उनकी वो थी चॉइसेस. ये मेरी टीचर ने मुझे बताया था, तो इसलिए मैं आपको भी बताने की कोशिश करती हूँ. तो देखिए फार्मर और एक पोइट तो जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उनको कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, किस चीज़ से उनको प्रॉफिट होगा आगे. तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, या तो फार्मर बन सकते हैं या फिर पोइट बन सकते हैं. अब वो दोनों चीज़ें तो चूज़ नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उनको कौन सा रोड चूज़ करना चाहिए, कौन सा रोड उनको सक्सेसली, कौन सी रोड पर उनको सक्सेस मिलेगी और कौन सी रोड पर सक्सेस नहीं मिलेगी. वो बिल्कुल तरीके से कंफ्यूज्ड हुए हैं. तो उसमें इन्होंने कहा है टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड, यानी पोइट यहाँ पर है और दो रोड यहाँ पर डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं. मतलब ये जो रोड है ना, टू रोड, ये एक यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एक यहाँ डिवाइड हो रहा है. ये दो डिवाइड हो रहे हैं रोड्स, ठीक है. इन्होंने ये बताया है. और इन अ येलो वुड, यानी येलो वुड का मतलब है कि जो दो रोड हमारी डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है, ऑटम सीज़न चल रहा है. येलो वुड से क्या समझते हैं आप, क्या चल रहा है, ऑटम का सीज़न चल रहा है, ठीक है. इन्होंने कहा कि मैं दोनों रोड को ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ. ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों रोड्स को कैसे ट्रैवल कर सकते हो, एक ही रोड को ट्रैवल कर सकते हो आप. या तो वो फार्मर बन सकते हैं या फिर वो पोइट बन सकते हैं. दोनों चीज़ों के लिए उनके लिए पॉसिबल नहीं है. एंड बी वन ट्रैवल लॉन्गेस्ट रोड, कि जितना वो
कि एंड बी वन ट्रैवल लॉन्गेस्ट, कि जितना मैं सोच सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा रोड मेरे लिए ठीक रहेगा और कौन सा रोड मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। बहुत टाइम तक वो यही सोचे जा रहे हैं कौन सा रोड उनके लिए बेटर रहेगा और कौन सा नहीं, और किस रोड से उनको सक्सेस मिलेगी, किस रोड से उनको फेलियर मिलेगा, बस वो यही सोचे जा रहे हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और कितना दूर तक वो देख सकते हैं उस रोड को, यानी वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि फार्मर से उन्हें क्या प्रॉफिट हो रहा है, पोइट से उन्हें क्या प्रॉफिट हो रहा है। बहुत दूर दूर तक उसी रोड को वो देखे जा रहे हैं, यानी सोच रहे हैं बेसिकली कि कौन सा रोड मेरे लिए ठीक रहेगा, यानी सोच जा रहे हैं कि उस रोड की क्या प्रॉफिट होगा। बहुत दूर दूर तक वो देख रहे हैं, ठीक है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वो सोच ही रहे होते हैं कि एकदम से क्या होता है, अंडर ग्रोथ के अंदर वो रोड जो होते हैं हमारे वो आ जाते हैं। अंडर ग्रोथ का मतलब कि ये जो दो ये यहाँ पे बोर्ड खड़े हुए हैं, यहाँ से ये दो रोड्स हमारे डाइवर्ज हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर कि यहाँ पर पॉइंट खड़े हुए थे, यहाँ से दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे। वो बहुत देर तक वो सोचे जा रहे हैं, जितना दूर उस रोड्स को वो देख सकते हैं वो उस रोड्स को देख रहे हैं कि किससे उनको प्रॉफिट होगा। जैसे ही वो उस रोड्स को दूर दूर तक देख रहे होते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, यहाँ बहुत सारे ट्रीज़ आ जाते हैं, यहाँ ट्रीज़ आ जाते हैं, यहाँ ट्रीज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो और आगे तक रोड को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। ये स्टॉप आ जाता है, एक तरीके से ये स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से और रोड को ये आगे से नहीं देख सकते। चलिए क्लियर हुआ। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for the passing there had warned them daily about the same. तो इन्होंने कहा कि जो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से मेरे दो रोड्स यहाँ पर डाइवर्ज हो रहे हैं, तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर पोइट खड़े हुए हैं और यहाँ से दो रोड्स मेरे डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जो पोइट वाला जो रोड होता है, पोइट वाला रोड, वो उस रोड को चूज़ कर लेते हैं। वो रोड क्या होता है हमारा, रोड की उन्होंने क्वालिटी बताई है, यानी जो हमारा पोइट, यानी जो पोइट वाला रोड उन्होंने चूज़ करा है कि वो पोइट बनेंगे, चॉइस करी है उन्होंने। तो वो जो पोइट वाला रोड है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रासी है एंड वॉन्टेड वेयर है, यानी ग्रासी है, यानी कि मतलब यहाँ पर ये ग्रासी हेयर मीन्स कि ये वाला जो रोड है, यानी ये वाला रोड किसी ने नहीं चुना है। पोइट की कैटेगरी के अंदर कोई भी बंदा आना नहीं चाहता, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पोइट की कैटेगरी चूज़ करी है, जिन्होंने पोइट बनने की कोशिश करी है। यानी इसमें ज़्यादा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ग्रासी है, इस रोड पर कोई भी नहीं चला है, यानी इस रोड को किसी ने भी चूज़ नहीं करा है चलने के लिए, यानी कोई भी पोइट बनने की कोशिश किसी ने नहीं करी है। उन्होंने कौन सा रोड चूज़ करा, कॉमन वाला रोड चूज़ नहीं करा उन्होंने। फार्मर्स जो होते हैं बेसिकली, बहुत सारे लोग फार्मर होते हैं, बेसिकली हमारे 75% हमारे लोग जो हैं फार्मिंग पर डिपेंड हैं, पर पोइट वाला रोड जो होता है किसी ने चूज़ नहीं करा। वो कॉमन वाला रोड कौन सा है, फार्मिंग वाला, जिसके अंदर बहुत सारे लोग चल के जा चुके हैं। पर पोइट वाले रोड जो है एकदम ग्रासी है, यानी उस पर कोई भी चलकर नहीं गया है, एकदम ग्रास उसमें आई हुई है, ठीक है। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर एंड हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, पर वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पोइट वाला रोड अच्छा है और हमारा ऐसा भी नहीं है कि जो हमारा पोइट वाला रोड है वो हमारा अच्छा है और वो वाला रोड जो है वो हमारा ख़राब है, ऐसा भी नहीं है। कह रहे हैं कि दोनों रोड, पोइट वाला रोड भी और फार्मिंग वाला, दोनों रोड जो है वो उनके लिए सेम रोड है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा है या वो अच्छा है, वो दिल के अंदर ये रख रहे हैं कि दोनों रोड सेम है और दोनों के जो होगा प्रॉफिट उनको होगा। क्लियर, चलिए। एंड both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we laid on to way, I adopted if I could shiver and come back. इन्होंने ये the most important part इसमें मैं कर देती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो है कि ना जो हमारा फार्मिंग वाला जो रोड था,
यानी कि उनको चॉइस करनी थी क्या उन्हें फार्मिंग बनना है, फार्मिंग वाला यानी आई होप कि फार्मर वाला जो रोड था, कि एक फार्मर और एक हमारा कौन सा रोड था दूसरा, एक तो फार्मर वाला रोड था और दूसरा रोड था हमारा पोइट का। तो फार्मर वाला जो रोड था उन्होंने वो चूज़ नहीं करा क्योंकि फार्मर वाला रोड कॉमन था और बहुत सारे लोग इस पर चल कर जा चुके थे, जिसकी वजह से जो लीव्स थी वो काली हो चुकी थी। लीव्स काली क्यों हो चुकी थी? क्योंकि इसके अंदर लोग बहुत सारे चल कर जा चुके थे, ठीक है। और ये इन्होंने जो है फर्स्ट वाला रोड चूज़ ना कर कर इन्होंने कौन सा रोड चूज़ करा? सेकंड वाला रोड चूज़ करा जो था हमारा पोइट वाला। इन्होंने कहा कि मैंने जो फर्स्ट रोड है फार्मिंग वाला, जो मैं फार्मर जो मुझे बनना है, ये जो उनकी चॉइस थी, ये वाला जो है इन्होंने अलग दिन दूसरे दिन के लिए रख दिया और अभी क्या बन गए? ये पोइट ये बन गए। इन्होंने कहा कि अब चलो मैं अभी तो पोइट बन जाता हूँ और बाद में जो है मैं क्या रख दूँगा? फार्मिंग को मैं सोच लूँगा। ये बताओ कि अगर मैं पोइट बन गई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पोइट बन गई और मैं आगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डॉक्टर बन गई, ठीक है, इंशाल्लाह अगर मैं डॉक्टर बनी तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने MBBS मुझसे क्लियर नहीं हो रहा, MBBS मुझसे क्लियर नहीं हो रहा, बस मैंने हाफ सेशन मतलब हाफ कॉलेज अप्लाई करा, मुझसे पेड नहीं हो रहा, तो क्या मैं वापस आ सकती हूँ? नॉट एट ऑल। मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा कि आपने एक चीज़ कैटेगरी में आप जा चुके हो, उस पर आप इतने सारे पैसे लगा चुके हो, फिर आप कह रहे हो कि ये रूट मुझे मतलब ये चीज़ मुझे चूज़ नहीं करनी है, मुझे वापस आना है, मुझे लॉयर बनना है, डॉक्टर से हटना है मुझे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पोइट भी जो है बहुत आराम से सोच रहे हैं कि उनको कौन सा रोड चूज़ करना चाहिए और कौन सा चूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें बस यही बताया है। और पोइट क्या करते हैं? कौन सा रोड चूज़ कर लेते हैं? इतना सोचने के बाद फर्स्ट रोड चूज़ करते हैं, नहीं करते, फर्स्ट रोड चूज़ नहीं करते, सेकंड रोड यानी पोइट वाला वो रोड चूज़ करते हैं कि पोइट उनको बनना है, ठीक है, वो वाला रोड वो चूज़ कर लेते हैं। क्लियर हुआ? और इसमें इन्होंने कहा था कि अब अगर मैं एक रोड को चूज़ कर लूँगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं उस पर वापस नहीं आ सकता। I shall be telling this with a sigh somewhere. Ages and aging hence two road diverging upward and I took at the one's less in all differences. तो वो कहेंगे कि बहुत सालों बाद तो पोइट अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने फार्मिंग वाला रोड को यानी जो मुझे फार्मर वाला चॉइस थी कि मैं फार्मर बनूँ या पोइट बनूँ, मैंने पोइट वाला रोड मैंने चूज़ करा जिस पर कोई भी नहीं चला था, यानी उस रोड को यानी पोइट जो है कोई भी नहीं था और पोइट कोई बनना भी नहीं चाहता। जो चीज़ मेरी कॉमन नहीं थी वो कॉमन नहीं थी, पोइट वाली चीज़ जो कॉमन थी यानी जिससे उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता, इजी सक्सेस मिलती, मनी जिससे उनको फार्मर से उनको मिलता, फार्मर बनने से मिलता, पर उन्होंने वो चूज़ नहीं करा। जिससे पैसा नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा रिस्क उठाने पड़ते हैं, उन्होंने कौन सा रूट चूज़ करा? मुश्किल वाला रूट चूज़ करा, जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में उनको अगर उससे प्रॉफिट हुआ पोइट बनने से तो वो खुशी से बताएंगे, अगर उनको पोइट बनने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और वो फेल हुए इतनी मेहनत करने के बाद भी और उनको ना ही कुछ मनी मिले तो वो रोएंगे, वो पछताएंगे, वो रोएंगे, वो साय से बताएंगे, आह वाली साय होगी कि क्यों उन्होंने इतने सारे मतलब उनके पास दो रोड्स थे। एक रोड ऐसा था फार्मर जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते, उन्होंने वो चूज़ ना करके कौन सा रोड चूज़ करा? पोइट वाला चूज़, यानी पोइट बनने की उन्होंने सोची, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है आगे चलकर। अब ऐसा भी नहीं कि ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मतलब आगे चलकर उनकी हो सकता है कि पोइट बनने से उन्हें फ़ायदा भी हो सकता है उनके पोइट बनने से उन्हें क्या हो, नुकसान भी हुए, तो आगे चल के ही पता चलेगा। और वो लोग उसे कहेंगे कि उनके पास दो रोड्स थे पर उन्होंने कौन सा रोड चूज़ करा? मुश्किल वाला, ग्रासी, वांटेड वेयर, जिस पर कोई भी नहीं चला था, जो कॉमन नहीं था। कॉमन वाला रोड उन्होंने चूज़ नहीं करा, उन्होंने कौन सा रोड चूज़ करा? रिस्की रोड उन्होंने चूज़ करा, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बादी आ चुकी है। बेसिकली इस पोएम का ये मतलब है कि अगर हमें ये रोड नॉट टेकन, ये जो रोड है ना, ये रोड हमारा चॉइसेस पर बेस्ड है कि जब हमारी ज़िंदगी में जो हम चॉइसेस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचना पड़ता है। अगर हमें डॉक्टर की स्टेज में जाना है या लॉयर की स्टेज में जाना है तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग वही वाली कैटेगरी को इस्तेमाल करते हैं, वही वाली चीज़ बनने की कोशिश करते हैं जो जिससे उनको मनी मिले, पैसा मिले और उनको ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। पर पोइट ने क्या करा? मुश्किल रोड चूज़ करा, पोइट वाला रोड चूज़ करा, जिसके अंदर कोई भी लोग ट्रैवल नहीं करके गया था, वो ग्रासी था, वांटेड वेयर था, कोई भी उस पर चल कर नहीं गया था, वो कॉमन नहीं था, वो रोड कॉमन ना होकर वो रोड उन्होंने
वो वाला रोड चूज़ करा, जिससे उनको आगे आगे सालों के बाद उनको पता चलेगा कि उन्होंने ये मिस्टेक कितनी बड़ी मिस्टेक करी। आई होप बच्चों आपको ये मेरी मेहनत है, छोटी सी मेहनत मैंने आपके लिए करी ताकि आपको ये पोएम समझ आए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। जज़ाकल्लाह खैर।